Myself, Dr. Rekha Kalani, Associate Professor, Department of Chemistry, GDB Government Girls College, कोटा। BSc पार्ट सेकेंड, पेपर सेकेंड की यूनिट थर्ड, एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में इसका इंट्रोडक्शन अगर हम देखें कि एल्डिहाइड और कीटोन्स क्या होते हैं, तो एल्डिहाइड और कीटोन्स वो यौगिक होते हैं, वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन। जब कार्बोनिल समूह C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो है वो दो हाइड्रोजन अथवा एक हाइड्रोजन और एक एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो उससे जो कंपाउंड्स बनते हैं वो कहलाते हैं एल्डिहाइड्स। जबकि यदि कार्बोनिल यौगिक का कार्बोनिल ग्रुप समूह का कार्बन दो एल्किल समूह से जुड़ा होता है, तो बनने वाले यौगिक जो हैं, कंपाउंड्स जो हैं, वो कीटोन्स कहलाते हैं। तो ये हमारा है कार्बोनिल ग्रुप। इसमें जब एक हाइड्रोजन और एक एल्किल ग्रुप लगा होता है तो ये एल्डिहाइड बनाते हैं, और जब कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन पर दो एल्किली समूह उपस्थित होते हैं तो वो कीटोन्स बनाते हैं। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉर्मल्डिहाइड, एसिडल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। एसीटोन अगर हम देखें तो इसके अंदर कार्बोनिल समूह के कार्बन पर दो एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट हैं, तो ये हो गया हमारा कीटोन, एसीटोन। इसी तरह से एक ग्रुप जो है एल्काइल और दूसरा फिनाइल ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो एसीटोफिनो, ये भी हमारे कीटोन्स हुए। कीटोन्स तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट जो हैं वो होते हैं सिमेट्रिकल कीटोन्स, जिनके अंदर की कार्बोनिल समूह के कार्बन पर दोनों तरफ दोनों एल्काइल ग्रुप जो हैं वो सेम होते हैं, या दोनों एराइल ग्रुप सेम होते हैं, जैसे कि एसीटोन है। इसी तरह से जो है C2H5 CO C2H5 है, C6H5 CO C6H5। दूसरे होते हैं एसिमेट्रिकल, जिनमें कि कार्बोनिल समूह के कार्बन पर एक तरफ एक एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल और दूसरी तरफ अगर इथाइल लगा है, या एक मिथाइल है एक फिनाइल है, तो इस तरह के कीटोन्स जो हैं वो एसिमेट्रिक या मिक्स्ड कीटोन्स कहलाते हैं। और तीसरे होते हैं साइक्लिक कीटोन्स, जिनके अंदर की बेंजीन रिंग जो है, एक साइक्लिक रिंग जो है, उस पे कीटोनिक समूह लगा रहता है, जैसे कि ये हमारा साइक्लोहेक्सेनोन। 6 कार्बन एटम की रिंग है और एक कार्बन से कीटोनिक समूह लगा हुआ है, तो ये कहलाते हैं साइक्लोहेक्सेनोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं, इन दोनों का ही जनरल फॉर्मूला CnH2nO होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर अगर देखते हैं कार्बोनिल ग्रुप का, तो कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो कि एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड को बनाता है। कार्बन व ऑक्सीजन दोनों sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एक एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनते हैं, जबकि पाई बॉन्ड जो हैं कार्बन और ऑक्सीजन दोनों के एक एक प्योर p ऑर्बिटल्स के कोलैटरल ओवरलैपिंग से बनते हैं। ऑक्सीजन के जो दो बचे हुए प्योर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं, वो दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स के रूप में प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार कार्बोनिल ग्रुप की संरचना जो है वो लीनियर होती है, प्लेनर होती है, समतलीय, जिसमें कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है, और CO बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.20
एंगस्ट्रॉम होती है। तो ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है, इसको हम देखें कि इसके अंदर sp2 हाइब्रिड स्टेट के अंदर जो है वो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो ये इसका हम देखें कि ये स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और प्योर p ऑर्बिटल्स के फॉर्मेशन से बनता है। तो कार्बोनिल ग्रुप को सिंपल वे में हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके बाद में इनका नोमेनक्लेचर अगर हम देखें तो कॉमन सिस्टम के अंदर एल्डिहाइड्स का उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड्स होते हैं उनके आधार पे ही उनको रखते हैं। जो एसिड हैं उनका एक हटा के ऑइक कर देते हैं, जैसे फॉर्मिक एसिड तो फॉर्मल्डिहाइड, ऐसे ही एसिटिक एसिड उससे एसिड एल्डिहाइड, इसी तरह से बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। सब्स्टिट्यूएंट्स को जो है वो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आदि से हम रिप्रेजेंट करते हैं कॉमन सिस्टम के अंदर। फॉर एग्जांपल ये है हमारा बीटा मिथाइल वेलरेडिहाइड। इसी तरह से इसके अंदर बीटा कैसे हुआ, बीटा पे जो है वो सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप हमारा मिथाइल लगा हुआ है। कीटोनों का नोमेनक्लेचर जो है वो उनके दोनों एल्किल ग्रुप्स का नाम लिखने के बाद में उसके अंदर कीटोन लगा देते हैं। जैसे कार्बोनिल समूह से जुड़े हुए जो दोनों ग्रुप्स हैं, दो अगर मिथाइल ग्रुप हैं तो डाई मेथिल कीटोन। इसी तरह से अगर एक मेथिल और एक एथिल है तो अल्फ़ाबेटिकली उसको अरेंज करके एथिल मेथिल कीटोन। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए जो कीटोन्स होते हैं उनको हम फिनॉन्स कहते हैं। ये फिनॉन जो हैं, जैसे ये है हमारा एसीटोफिनॉन, ये है बेंजोफिनॉन। अगर कोई नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है तो ये हो जाएगा 3 नाइट्रो 4 क्लोरो। दोनों बेंजीन रिंग पे नंबरिंग करेंगे बेंजोफिनॉन। बेंजोफिनॉन होता है हमारा C6H5COC6H5। एसीटोफिनॉन है C6H5COCH3। तो ये कॉमन सिस्टम के अंदर इसका नोमेनक्लेचर है। इसी तरह से हम देखें IUPAC सिस्टम के अंदर किस तरह से एल्डिहाइड्स का हम नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो IUPAC सिस्टम में एलिफेटिक एल्डिहाइड्स को जो है एल और कीटोन्स के लिए जो है ऑन को हम काम में लेते हैं। तो ये HCHO ये है हमारा मेथेनेल, CH3CHO एथेनेल। इसी तरह से ये है हमारा 2 मेथिल ब्यूटेनेल। नंबरिंग एल्डिहाइडिक ग्रुप को जो है हमेशा एसिड की तरह ही फर्स्ट नंबरिंग देते हैं, वहाँ से हमें लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करना होता है। और लॉन्गेस्ट चेन को चूज़ करते हुए हम देख सकते हैं कि किस तरह से 2 मेथिल ब्यूटेनेल का फॉर्मेशन होता है। एल्डिहाइड फर्स्ट, सेकंड CH, फिर C2H5 2 कार्बन एटम, तो 4 कार्बन एटम वाली एक चेन हो गई। उसमें सेकंड पोजीशन पे जो है वो मेथिल ग्रुप हमारा लगा हुआ है, तो 2 मेथिल ब्यूटेनेल। इसी तरह से कीटोन्स के अंदर CH3COCH3 3 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं प्रोपेनॉन। CH3COC2H5 4 कार्बन एटम प्रेजेंट हैं ब्यूटेनॉन, 5 प्रेजेंट हैं पेंटेनॉन। इसी तरह से अगर इसके अंदर जैसे ये एग्जांपल अगर हम देखें कि इसमें कीटोनिक ग्रुप के पास वाले दोनों कार्बन पर एक एक मेथिल ग्रुप लगा है, प्रतिस्थापी समूह। लॉन्गेस्ट चेन का को चूज करते हैं तो इसमें क्या है 6 कार्बन एटम्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। अब हम देखें कि कौन सी पोजीशंस पे जिधर से नंबरिंग जो है वो हमारी कम आती है प्रतिस्थापी समूह की, वहाँ से हम नंबरिंग करते हैं। तो 2 पे और 4 पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, तो 2,4 डाई मेथिल
3 पे हमारा कीटोनिक ग्रुप प्रेजेंट है, 3 हेक्सेनोन। तो ये IUPAC सिस्टम में इनके नोमेनक्लेचर का मेथड। एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए हम कार्बल्डिहाइड और ऑन लिखते हैं। जैसे एलिसाइक्लिक एल्डिहाइड जो है वो हमारा हो गया 2,6-डाइमेथिल साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड। इसी तरह से कीटोन्स के लिए 2-ब्रोमोसाइक्लोहेक्सेनोन, कीटोनिक को फर्स्ट, इसी तरह से एल्डिहाइड को भी फर्स्ट नंबरिंग देंगे। उसके बाद में थर्ड जो स्टेप होगा नोमेनक्लेचर का, उसमें है कि कार्बोनिल समूह के लिए ऑक्सो और एल्डिहाइड समूह के लिए फॉर्मिल का जो है वो हम उपयोग करते हैं। कीटोनिक ग्रुप के लिए ऑक्सो और एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल ग्रुप जो है उसको हम लिखते हैं। तो इसके अंदर ये एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इनके अंदर ये दोनों एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम इनसे देख सकते हैं कि किस तरह से 4-मेथिल 3-ऑक्सो पेंटेनिल। अगर एल्डिहाइड और कीटोनिक दोनों ग्रुप अगर एक ही कंपाउंड में प्रेजेंट हैं तो उसके अंदर एल्डिहाइड फर्स्ट नंबरिंग पे आएगा और कीटोनिक ग्रुप जो है वो प्रतिस्थापी समूह के रूप में रहेगा और उसको हम ऑक्सो लिखेंगे। इसी तरह से अगर साइक्लिक कीटोन और एल्डिहाइड दोनों प्रेजेंट हैं साइक्लिक बेंजीन पे, तो इसके अंदर भी जो है वो कीटोन फर्स्ट पोजीशन पे, एल्डिहाइड सेकंड पे आएगा, तो 2-फॉर्मिल साइक्लोहेक्सेनॉन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स उनको उनके नाम के आधार पे ही हम लिख सकते हैं जो कॉमन नोमेनक्लेचर है। जैसे कि ये है हमारा 4-क्लोरोबेंजिल्डिहाइड, फर्स्ट पोजीशन पे एल्डिहाइड और फोर्थ पे क्लोरो ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसी तरह से मेथिल बेंजिल मेथिल कीटोन, सैलिसल्डिहाइड जिसके अंदर एक एल्डिहाइड और एक OH ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स के। तो ये नोमेनक्लेचर जो है वो हमने देखा कि एल्डिहाइड्स के लिए एल और कीटोन्स के लिए जो है ऑन का उपयोग हम इसके अंदर करते हैं। इसके बाद में है नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की जो जनरल मेथड्स हैं जिनसे कि दोनों ही बन सकते हैं, एल्डिहाइड भी बन सकता है और कीटोन्स भी बन सकते हैं, कॉमन मेथड्स। सेकंड है जिनसे केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं और थर्ड है जिनसे केवल कीटोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो सबसे पहले हम जो है वो देखते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने की कॉमन मेथड्स जो हैं, कॉमन प्रिपरेशंस कौन कौन सी हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स के लिए वो देखें। तो उसमें फर्स्ट है हमारी एल्किनो से बना सकते हैं, एल्कीन्स से हम इनको ओजोनोलिसिस द्वारा बना सकते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जो CC डबल बॉन्ड उसका क्लीवेज होता है, एल्कीन से अगर हम बनाएंगे तो उसके अंदर जो C डबल बॉन्ड C ग्रुप है उसका क्लीवेज होगा और समान या अलग अलग तरह के कार्बोनिल यौगिक इनसे हमें प्राप्त होते हैं ओजोनोलिसिस पर इन प्रेजेंस ऑफ जिंक। दूसरा है कि किसी अक्रिय विलायक जैसे कि CCl4 के विलयन में अगर ओजोन को एल्कीन के साथ में हम प्रवाहित करते हैं तो जो सॉल्वेंट है उसके वाष्पीकरण के पश्चात में ओजोनाइड एक विस्कस ऑयल के रूप में हमें मिलता है। ये अस्थायी विस्फोटक को हम शुद्ध नहीं किया जा सकता है, परंतु इसके रिड्यूसिंग रिएजेंट जिंक चूर्ण के साथ में जिंक डस्ट की उपस्थिति में इसे जल से सीधे ही हम बना सकते हैं हाइड्रोलिसिस पे। अभिक्रिया जो है वो 2 स्टेप प्रोसेस है। फर्स्ट स्टेप के अंदर ओजोन का डबल बॉन्ड पर एडिशन होता है C डबल बॉन्ड C पर,
और ओजोनाइट का फॉर्मेशन होता है जिसकी जिंक डस्ट से हम अभिक्रिया करवाते हैं। तो सी बॉन्ड का जो है वो क्लीवेज हो जाता है और ये एक एल्डिहाइड या कीटोन्स का फॉर्मेशन इनसे फिर होता है। तो ये अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें तो सी डबल बॉन्ड सी पे ओजोन जो है O3 ये रिएक्शन करती है, मोनोजेनाइड्स बनाती हैं। ये मोनोजेनाइड्स जो हैं वो ओजोनाइड के अंदर चेंज होते हैं, जो कि जिंक डस्ट और H2O की प्रेजेंस के अंदर एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन करते हैं। मोनोजेनाइड्स जो हैं उनको हम ओजोनाइड्स के अंदर किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसके लिए हम देखें तो ये मोनोजेनाइड जो हैं वो डाइपोलर आयंस का फॉर्मेशन करते हैं और ये डाइपोलर आयंस जो हैं वो ओजोनाइड के अंदर चेंज होते हैं, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन जो हैं वो नज़दीक प्रेजेंट होती हैं। तो ये एक CO बॉन्ड के अंदर ब्रेक होता है और दूसरा C+O के अंदर चेंज होता है, रीअरेंज होके ओजोनाइड का फॉर्मेशन करते हैं। इस अभिक्रिया के अंदर जिंक डस्ट जो या H2O2 के निर्माण को रोकता है। जिंक डस्ट जो है वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनने से रोकता है, जो एल्डिहाइड और कीटोन्स को अम्ल में ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर H2O2 बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो उसकी प्रेजेंस के अंदर जो एल्डिहाइड और कीटोन्स हैं वो डायरेक्ट एसिड्स के अंदर चेंज हो सकते हैं। इसलिए इसको जिंक डस्ट के साथ में हम हाइड्रोलिसिस करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स अगर हम देखें तो इसके अंदर 1-ब्यूटीन ओजोनोलिसिस पर प्रोपेनल्डिहाइड देती है प्लस फॉर्मल्डिहाइड। 2-ब्यूटीन जो है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करती है, सिमेट्रिकल ब्यूटीन है। इसी तरह से आइसोब्यूटीन ये जो है ओजोनोलिसिस पर एसीटोन का फॉर्मेशन प्लस फॉर्मल्डिहाइड बनाती है। तो इस तरह से ब्यूटीन, 1-ब्यूटीन, 2-ब्यूटीन, आइसोब्यूटीन तीनों से जो है वो हमें अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स मिलते हैं। 1-ब्यूटीन से प्रोपेनल, 2-ब्यूटीन से एसिडल्डिहाइड और आइसोब्यूटीन से एसीटोन और फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हम देखें साइक्लो एल्कीन्स या डाइन्स से भी हम डाइएल बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सीन 1,6-हेक्सेन डाइएल बना लेता है ओजोनोलिसिस पर। इसी तरह से साइक्लोब्यूटाडाइन, साइक्लोब्यूटाडाइन ये ओजोनोलिसिस पर ग्लाइऑक्सिल बनाते हैं। 1,4 साइक्लोहेक्साडाइन ये ओजोनोलिसिस पे प्रोपेन डाइएल्स बनाते हैं। तो इस तरह से हम एल्कीन से इनका फॉर्मेशन कर सकते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों का। नेक्स्ट मेथड है फ्रॉम एल्काइंस। बाय हाइड्रेशन हम इनको बना सकते हैं। 40% डाइल्यूट H2SO4 और 1% HgSO4 की उपस्थिति के अंदर जो है वो एल्काइंस का हाइड्रेशन होता है और मॉर्कोनिकॉफ रूल्स के अकॉर्डिंग से कार्बोनिल यौगिक बनते हैं। तो ये मेथड अगर हम देखें तो इसके अंदर टोटोमेरिज्म होती है। टोटोमेरिज्म होके एल्डिहाइड और कीटोन्स का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है। उपयुक्त अभिक्रिया जो है एसिटिलीन के एसिडल्डिहाइड के रूपांतरण को जो है हम कुचेरॉफ रिएक्शन भी कहते हैं।
जिसके अंदर की एसिटिलीन जो है वो हमारी हाइड्रोलिसिस पर 40% H2SO4 HgSO4 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर एसिड एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह से हम दूसरे भी एल्डिहाइड और कीटोन्स जो हैं वो इनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 ब्यूटाइन से हम या 1 ब्यूटाइन से हम HgSO4 H2SO4 और 80 डिग्री सेंटीग्रेड पर ब्यूटेनॉन इनसे हमें मिलते हैं। इसी तरह से 2 ब्यूटाइन अगर है तो उससे भी ब्यूटेनॉन का ही फॉर्मेशन, 1 और 2 ब्यूटाइन से ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन होता है, 2 ब्यूटेनॉन का फॉर्मेशन होगा। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को कॉमनली बना सकते हैं। तो ये कॉमन मेथड्स में ये हम रिएक्शंस देखते हैं, और भी कई रिएक्शंस हैं जो कि कॉमनली हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाने में काम में ले सकते हैं। इन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। थैंक यू।